बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से खुशबाश होंगे। लीजिए, मैं आपके लिए लाई हूँ आज चिकन कढ़ाई, कोयला चिकन कढ़ाई। बहुत मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो हमने सबसे पहले कढ़ाई ली और कढ़ाई में तकरीबन 1 कप ऑयल लिया। अब इसमें आधा किलो चिकन ली है हमने और उसको अच्छी तरह फ्राई करना शुरू कर दी है। ऑयल में चिकन डालने के बाद हम इतनी देर भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। इसको अच्छी तरह भूनिए। जब तक ये भुन रही है आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब हम चिकन फ्राई हो चुकी है। अब 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक ऐड किया और इसको हमने दोबारा से भूनना शुरू कर दिया है। इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। लहसुन अदरक डालने के बाद भुनाई करने से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आप बकरी के गोश्त में भी अच्छी तरह पहले भून लेना तो उसकी भी स्मेल बहुत अच्छी ख़त्म हो जाती है। तो चलें, इसको हमने अच्छी तरह से भुनाई किया ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो और चिकन के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट हो। तो आपने मार्केट में देखा होगा रेस्टोरेंट में कि वो लोग बहुत अच्छी तरह यूं 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 करके भुनाई करते हैं। हम तो यहाँ फिर भी कम कर रहे हैं और बड़े प्यार से बना रहे हैं चिकन को। तो हमने इसको अच्छी तरह से भुनाई की है। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जो कि हमने 1.5 पाव के करीब 2 हिस्सों में काट के रखे थे। तो ये देखिए, सारे टमाटर हमने इस तरह से उल्टे करके बिछा दिए हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। थोड़ी ही देर बाद ये टमाटर और चिकन अपना पानी छोड़ देंगे। ये देखिए, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और गल चुके हैं। अब चिमटे की मदद से हम इनके ऊपर का छिलका हटा लेंगे। एक एक करके हमने सारे छिलके उतार लिए हैं। ठीक है, सारे छिलके इस तरह से एक एक करके चिकन के टमाटर के उतार लिए हैं और टमाटर भी गल चुके हैं, चिकन भी गल चुकी है। अब हमने इस टमाटर को तोड़ना शुरू कर दिया है ताकि ये मसाले के साथ एक जान हो जाए। अच्छी तरह से इसको तोड़ेंगे सारे। ख़याल रखें कि चिकन पर चमचा ना चले वरना चिकन टूट जाएगी। तो इनको अच्छी तरह से तोड़ लें टमाटरों को ताकि मैश हो जाएं। समझ लें आप इसको मैश कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मैश करें सारे टमाटरों को चिकन के अंदर। और ये अपने टमाटर के ही पानी में चिकन गल जाएगी। तकरीबन गल चुकी है चिकन। तो इसको अच्छी तरह से मैश किया। इसके बाद हमने इसमें डाला नमक, 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत, आप जैसा पसंद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें नमक डाला। उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 चाय के चम्मच, कुटी हुई हरी मिर्च। ठीक है, इसको पीस लें। हरी मिर्च अच्छी तरह पिसी हुई होनी चाहिए। इससे बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है चिकन का। चिकन कढ़ाई का, कोयला कढ़ाई का हरी मिर्च जो पीस के डालते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ठीक है, अब हम इसके बाद डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी। आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली हमने इसमें। उसके बाद 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, वो ऑप्शनल है। कुटी हुई मिर्च ऑप्शनल है। अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो आप कुटी हुई मिर्च इसमें ना डालें, लेकिन हरी मिर्च डालना मत भूलिएगा। हरी मिर्च ज़रूरी है। ठीक है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर उठ के आता है इसका। तो हमने इसको फिर चलाना शुरू कर दिया। बाकी जो बचे हुए इसमें टमाटर थे वो भी टूटना शुरू कर दिए। देखिए, काफ़ी गल गए टमाटर, बिल्कुल गल गए। और इस स्टेज पे जब इसमें बहुत सारा पानी हो जाएगा तो आप इसको फ्लेम हाई ही रखेंगे और इसको ढक्कन नहीं लगाइएगा। ठीक है, ये अपने ही पानी में गल जाएगी और पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो जाएगा थोड़ी सी देर में। ठीक है, ये चिकन गल चुकी है। इसको अच्छी तरह चलाते रहें। याद रहें, मैं चमचा इस तरह चला रही हूँ कि चिकन के ऊपर नहीं आ रहा। अब इसमें डाली हमने कुटी वो काली मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ठीक है, बिल्कुल बारीक चॉप, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ये कि नज़र ना आए। ठीक है, बिल्कुल बारीक हरा धनिया डाला है। अब देखिए मैजिक होगा। मैजिक ये होगा कि मसाले डालते ही तेल छोड़ना शुरू कर दिया, चिकन ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी कितना पानी नज़र आ रहा था, अब ये देखिए इसमें ऑयल ऊपर आ गया मसाले डलते ही। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। याद रहे चिकन के ऊपर चमचा मत चलाइएगा। ये देखिए मैं किस तरह से चमचा चला रही हूँ कि चिकन की साइडों में मसाले पे कि मसाला ना लगे और चिकन सिर्फ मैं हिला रही हूँ चमचे की मदद से। तो ये देखिए अच्छी तरह हमने चम्मच चलाया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे
साबुत हरी मिर्च। साबुत हरी मिर्च आप चाहें तो इसको काट के डाल दें, लेकिन मैंने अच्छी खासी मिर्चें डाल दी हैं इसमें, तो मैं साबुत हरी मिर्च डालूँगी। साबुत हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप है कोयले की धुनी जो इसमें लगाएंगे। ठीक है, कोयला हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है साइड में। ठीक है, मेरे पास चुन्ने मुन्ने से कोयले थे, वो मैंने गरम करने के लिए साइड में रख दिया है। और उसके बाद हम इसके धुनी लगाएंगे। पहले तो हम थोड़ी सी जूलियन अदरक डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो। अदरवाइज़ आप गार्निशिंग में डाल लीजिए, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरह भूनें। ये देखिए कोयला साइड में मेरा गर्म हो रहा है और ये मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें धुनी लगाएंगे, तो हमने उसके लिए रखा है इसके ऊपर थोड़ा सा फॉइल पेपर नहीं है तो आप कुछ भी रख लें, प्याज का छिलका रख लें। तो उसके बाद मेरे पास जो चुन्ने मुन्ने से कोयले थे, मैं उसको इसके ऊपर रखूँगी और फिर मैंने साइड में से ही थोड़ा सा ऑयल लेके थोड़ा सा इस कोयले के ऊपर ड्रिप कर दिया है। ये देखें इस तरह से डाला है तो स्मोक निकलना शुरू कर दिया है। मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर करने से इसका स्मोक इसी के अंदर रहेगा और इसके अंदर बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट में देखते हैं वो लोग तो कोयले पे बनाते हैं, तो उसके अंदर कोयले का स्मोक आता है कढ़ाई में, लेकिन हम इसके ऊपर अलग से धुनी दे रहे हैं ताकि हमारी कढ़ाई में कोयले का इफ़ेक्ट आए। तो ये देखिए हम इसको भुनाई करते हैं, अच्छी तरह से भुनाई करें। अच्छी सी खुशबू इसके अंदर कोयले की आ चुकी है। कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, थोड़े बहुत मसालों में है। अब इसकी हरी मिर्च गलाने के लिए हमने इस पर कवर कर दिया है। थोड़ी ही देर बाद 5 मिनट बाद ये देखिए तेल छोड़ चुका है मसाला। ठीक है, टमाटर बिल्कुल एक जान हो चुके हैं, कहीं बड़े बड़े टमाटर नज़र नहीं आ रहे, खाने में बिल्कुल टमाटर मुंह में नहीं आएंगे। ठीक है, चिकन गल चुकी है और ये देखिए लुक देखिए, बिल्कुल बाज़ार जैसी कढ़ाई का, रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई का आ रहा है और टेस्ट भी इसका ऐसे ही आएगा। आप ज़रूर बनाइएगा। इतनी देर में आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप उंगलियां चाट के रह जाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी कढ़ाई आपकी घर में तैयार होगी।